हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल फन विद फार्मेसी में। आज हम देखेंगे अपना अगला टॉपिक पोसोलॉजी। पोसोलॉजी होता क्या है? पोसोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। पोसो मीन्स हाउ मच, मतलब कितना, और लोगस मीन्स साइंस, मतलब विज्ञान। Posology is a branch of medical science which deals with the dose or quantity of drug which can be administered to a patient to get the desired pharmacological action। मतलब पोसोलॉजी क्या होता है? वो मेडिकल साइंस का ब्रांच है। वो कितने डोज ऑफ ड्रग लेने का अपने को, और कहाँ से लेने का तो अपने को फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिले। The dose of a drug cannot be fixed rigidly because various factors are responsible। तब डोज फिक्स नहीं रहता क्योंकि बहुत सारे फैक्टर अवेलेबल है, जैसे कि एज, सेक्स, सेवेरिटी ऑफ द डिजीज एक्सेट्रा। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग, उसमें आता है एज, सेक्स, बॉडी वेट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, presence of disease, accumulation, additive effect, synergism, antagonism, idiosyncrasy, tolerance, and tachyphylaxy and metabolic disturbance। ये सब इतना तो याद रहता नहीं, तो मैं चलो आपको एक बताता हूँ ट्रिक। इसमें याद रखिए अजय एंड श्याम, ए से अजय, एस से श्याम, BRTS। BRTS मतलब पता ना, एक लोकल सिटी में बस रहती है, उसको BRTS बोलते हैं। उसमें ट्रैवल कर रहे थे। BRTS मतलब बॉडी वेट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एनवायरमेंट मस्त था, दोनों इमोशनल हो गए थे। प्रेजेंस ऑफ माइंड दोनों का था। हवा एक्यूमुलेट हो रही थी। उसमें एक एडिटिव इफेक्ट हुआ, एक सिनर्जिज्म आ गया। बाजू में आंटी आ गई तो ये लोग दोनों को मस्ती सूझी। आंटी आई तो ये लोग को मस्ती सूझी, तो ये लोग ने सोचा कि आंटी को टॉलरेट करते हैं, तो ये लोग ने आंटी को टकी बुलाया, जब बाल बीना की बुलाया, तो आंटी का मेटाबॉलिज्म गया। ऐसे याद रखोगे ना तो आपको इजीली याद रह जाएगा। चलो अभी सबको डिटेल में देखते हैं। एज, द फार्माकोकाइनेटिक ऑफ मेनी ड्रग चेंज विद द एज। मतलब एज बढ़ने से ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक एक्शन भी बदलता है। न्यूबॉर्न इन्फेक्टेंट आर एबनॉर्मली sensitive to certain drug because of the immature state of their hepatic and renal function, by which drugs are inactivated and eliminated from the body. Failure to detoxify and eliminate drugs result in their accumulation in the tissue to a toxic level. Whereas elderly patients are more sensitive to some drug effect, example hypnotics, which may produce confusion state in them. अगला है सेक्स। वुमेन डू नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू द एक्शन of the drug in the same manner as it done by men. Special care should be taken when drugs are administered during menstruation and pregnancy and lactation। मतलब एक टाइप समझ लो नारी शक्ति। नारी शक्ति इधर काम नहीं आती, विज्ञान में नारी शक्ति काम नहीं आती। द स्ट्रॉन्ग परगेटिव एग्जाम्पल, अलोय शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। अलोय को अवॉइड करना चाहिए मेंस्ट्रुएशन में। अल्कोहल, बार्बिचुरेट, नार्कोटिक ड्रग एक्ट्स ऑन फोइटस थ्रू प्लेसेंटा। लैक्टेशन के टाइम पे मॉर्फिन, टेट्रासाइक्लिन अवॉइडेड बिकॉज इट इफेक्ट ऑन बेबीज। लैक्टेशन के टाइम पे अपने को मॉर्फिन और टेट्रासाइक्लिन को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो बेबी के ऊपर इफेक्ट करेगा। अगला है अपना बॉडी वेट। बॉडी वेट में आता है एवरेज डोज इज मेंशन आइदर इन टर्म्स ऑफ mg per kg बॉडी वेट। अनदर टेक्निक यूज एज अ टोटल सिंगल फॉर एडल्ट weighing between 50 and 100 kg। However, the dose expressed in the fashion may not apply in case of obese patient, children and malnourished patient। It should be calculated according to the body weight। अगला है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। Intravenous route, this might enhance the chance of drug toxicity। The effectiveness of drug formulation is generally controlled by the route of administration। Time of administration, the presence of food in the stomach delays the absorption of the drug and rapidly absorbed by the stomach। मतलब पेट में खाना नहीं होता तो ड्रग जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब
ड्रग जल्दी एब्जॉर्ब होता है, बट इट डज नॉट मीन दैट मच इफेक्टिव व्हेन टेकन ड्यूरिंग और आफ्टर मील। मतलब ये ऐसा नहीं होता कि जैसे कि तुमने पहले ले लिया तो इफेक्टिव है और बाद में लिया तो इफेक्टिव नहीं, ऐसा नहीं है। आयरन, आर्सेनिक एंड cod liver oil should be given after meal and antacid drug taken before meal। आयरन, आर्सेनिक, cod liver को आफ्टर मील लिया जाता है और एंटासिड को बिफोर मील लिया जाता है। अगला है इमोशनल फैक्टर। द पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर फिजिशियन में इन्फ्लुएंस द इफेक्ट ऑफ ड्रग, especially the drug which are intended for the use in a psychosomatic disorders। The female are more emotional than male and require less dose of certain drugs। ये तो बात सही है, sorry girls। In a dosage form called placebos, which resemble the actual medicament in the physical properties, are known to produce therapeutic benefit in the disease like angina pectoris and bronchial asthma। Environment factor: daylight is stimulant, enhancing the effect of stimulant drugs. Darkness is sedative, hypnotic show more effect at night। अगला है presence of disease। Drug like barbiturate may produce usually prolonged effect in patient having liver cirrhosis, such as streptomycin produce toxic effect on this patient। Their kidney function is not working properly because streptomycin exited through kidney। मतलब वो जहाँ से आता है वहाँ पे मतलब इफेक्ट उसका एडवर्स दे देता है, इसके वजह से वो जहाँ से गया हो वो ऑर्गन काम नहीं करता। एक्यूमुलेशन: some drug produce the toxic effect if it is repeatedly by administered for long time। Example: digitalis have heavy metal because this drug excreted slowly। This occur due to accumulative effect of the drug। अगला है additive effect। When two or more drug administered together is equivalent to sum of the individual pharmacological action, this is called additive effect। जब दो ड्रग को अपने साथ में लेते हैं तब उसका सम होता है वन फार्माकोलॉजिकल एक्शन से, तो उसको बोलते हैं एडिटिव इफेक्ट। इसमें एग्जांपल दिया है एफेड्रिन एंड एमोफाइलिन इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। मतलब एक ट्रीटमेंट के लिए दो ड्रग यूज़ कर रहे हैं। अभी आता है सिनर्जिज्म। When desired therapeutic result needed is difficult to achieve with a single drug, at that time two or more drugs are used in the combination form for increasing their action। This phenomena is called synergism। तब जहाँ पे एक ड्रग काम ना कर रहा हो हम लोग को दो से ज़्यादा भी ड्रग देने पड़ते हैं तो वो काम करे, इसीलिए इसको बोलते हैं सिनर्जिज्म। दूसरा आता है एंटागोनिज्म। When the action of one drug is opposed by the other drug on the same physiological system is known as drug antagonism। The use of antagonistic response to the drug is valuable in the treatment of poisoning। Example: milk of magnesia is given in the acid poisoning where alkaline the effect of milk magnesia neutralize the effect of acid poisoning। Idiosyncrasy is also called as allergy। एलर्जी है एक टाइप का। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पॉन्स टू अ ड्रग विच इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज कॉल्ड इडियोसिंक्रेसी। एग्जाम्पल: स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्पिरिन may cause gastric hemorrhage। Tolerance: when an usually large dose of drug is required to elicit an effect on ordinarily produced by the normal therapeutic dose of the drug, this phenomena is called drug tolerance। Example: smoker can tolerate nicotine, alcoholic can tolerate large amount of alcohol। मतलब स्मोकर टॉलरेट कर सकता है निकोटिन को और अल्कोहलिक पेशेंट लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल को टॉलरेट कर सकता है, अपने नहीं कर सकते। Tachyphylaxy: when some drug administered repeatedly at short interval of time, the cell receptor get blocked up and pharmacological response to the drug decreased। The decreased response cannot be reversed by increasing the dose। This is called tachyphylaxy। Example: ephedrine given repeated dose at short interval in the treatment of bronchial asthma may produce very less response due to tachyphylaxy। अगला है metabolic disturbance। Change in water electrolyte balance and acid base balance, body temperature and other physiological factors may modify the effect of drug। Example: salicylate reduce body temperature in only in case an individual has rise in the body temperature। They have no antipyretic effect if the body temperature is normal। थैंक यू। आज का टॉपिक इधर ही ख़त्म करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ डोज अगले लेक्चर में लेके आऊँगा। थैंक यू।